अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आज हम 0 से लेकर 50 तक के अदाद की दहाई के बगैर जमा करना सीखेंगे। एक मिसाल हम लेके हल करेंगे। पहला है 24 जमा 13, दूसरा 25 जमा 12, तीसरा 30 जमा 12। हमें इन अदाद को जमा करने के लिए सबसे पहले इनकी इकाई और दहाई हमें देखना चाहिए। इकाई के मकाम को हम सबसे पहले जमा करेंगे। यहाँ 4 है और 3 है। आप इसको उंगलियों पर भी जमा कर सकते हैं, जैसे 4 और ये 3 मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इकाई के मकाम पर 7 लिखेंगे, दहाई के मकाम पर 2 और 1 3 लिखेंगे। एक तरीका ये। दूसरा, इकाई को ही हमेशा सबसे पहले जमा करना है, उसके बाद दहाई को जमा करना है। ऊपर के मकाम पर जो अदद मौजूद है 5, हम जहन में रखेंगे 5, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको उंगलियां खोलेंगे 2। 5 हमारे जहन में है और ये 2 है। 5 के आगे हम गिनना शुरू करेंगे, 6 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, और यहाँ पर भी एक अदद हम जहन में रखेंगे 2, और ये 1 खोलेंगे। 2 के बाद गिनना शुरू करेंगे, 2 के बाद आता है 3, यहाँ लिखेंगे 3। तीसरा एक तरीका ये भी है कि यहाँ जितने लिखे गए हैं उतने हम लकीरें खींचेंगे। 0 है, कोई लकीर नहीं, 2 है, 0 में 2 मिलाने पर 2, यहाँ 3 है, 3 लकीरें खींचेंगे 3, और ये 1 है। फिर सब लकीरों को गिनेंगे 1 2 3 4 42। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आसान तरीका यह है कि एक अदद को आप जहन में रखें और उसके आगे जितने हैं उतनी उंगलियां खोल लें और उसको जमा करें। एक दूसरा हिसाब हम हल करके देखेंगे। हिसाब कुछ इस तरह से दिए गए हैं। इन अदाद को जमा करना है। 32 और 13 को जमा करना है। हम सबसे पहले इकाइयाँ देखें, इकाई 2, इकाई 3। 2 और 3 को जमा करना है। 3 को आप दिमाग में रख लीजिए, 3 है और ये 2 है। 2 उंगलियां खोलेंगे, यहाँ 3 है, 3 के आगे आप गिनना शुरू करेंगे, 4 5। 3 में 2 मिलाने से 5, इकाई के मकाम पर 5 लिखेंगे आप। उसके बाद दहाई 1, दहाई 3। 3 को आप जहन में रखेंगे 3, उसके आगे गिनेंगे 1, 3 के आगे आता है 4, आप लिखेंगे 4। 45 जवाब हो। उसी तरह यहाँ पर देखिए, इकाई के मकाम पर 8, इकाई के मकाम पर 1। बड़े आदद को आप जहन में रख लेंगे, यानी 8 को आप जहन में रखेंगे। 8 के आगे आपको 1 मिलाना है, 8 और 1 9, इकाई के मकाम पर लिखेंगे 9, और दहाई के मकाम पर 1 है, 2 है। 2 को आप दिमाग में रखेंगे, 1 मिलाएंगे उसमें, 2 के बाद गिनेंगे 3, यानी 39 इसका जवाब आएगा। एक और मिसाल हम लेकर इसको हल करेंगे। 3 सवालात दिए गए हैं, हमें इनको जमा करना है। सबसे पहले है 22 जमा 23, 15 जमा 32 और 13 जमा 23। सबसे पहले हम इकाई को जमा करेंगे और इकाई के मकाम पर ही लिखेंगे। हम जानते हैं कि सीधी तरफ इकाई और बाईं तरफ दहाई होता है। 2 और 3 मिलाना है। कई तरीके हैं इसके, मैंने आपको बताया। 2 और 3 आप इस तरह भी कर सकते हैं। 3 को जहन में रखिए, 2 उंगलियां खोलिए, 3 तुम्हारे जहन में है, उसके बाद में 2 मिलाना है, यानी 3 के आगे हमें गिनना है 4 5। 3 में 2 मिलाने से 5, और ये इकाई के मकाम पर आप लिखेंगे 5, इकाई के मकाम पर 5। उसके बाद दहाई 2 और 2, 2 और 2, 2 आप दिमाग में रख लीजिए। 2 के आगे गिनिए 3 4, 2 में 2 मिलाने से 4। उसी तरह अगला हिसाब 15 और 32 को जमा करना है। इकाई का मकाम हम सबसे पहले जमा करेंगे और इकाई के मकाम पर लिखेंगे। 5 है और 2 है। 5 को आप दिमाग में रख लेंगे, 2 उंगलियां खोल लेंगे 2। 5 दिमाग में है हमारे, 5 के आगे हमें गिनना है, 5 के बाद आता है 6, उसके बाद 7। आप इकाई के मकाम पर लिखेंगे 7।
आप जहन में रखेंगे, आपने इकाई जमा की है तो इकाई के मकाम पर ही लिखेंगे। दहाई के मकाम पर 1, दहाई के मकाम पर 3, 3 में 1 मिलाना है, 3 में 1 मिलाना है। 3 को आप जहन में रख लेंगे, एक उंगली खोलेंगे, 3 के आगे गिनना शुरू करेंगे। 4 हमें 1 ही मिलाना है, 3 के आगे आने वाला 4, 3 में 1 मिलाने से 4। अब यहाँ देखिए 13 में 23 को मिलाना है। 13 यानी इकाई के मकाम को सबसे पहले मिलाएंगे, 3 और 3। देखिए 3 में 3 हमें जमा करना है, 3 में और 3 जमा करना है। अब 3 को दिमाग में रख लेंगे, 3 उंगलियां खोलेंगे, 3 के आगे गिनना शुरू करेंगे क्योंकि हमें 3 में मिलाना है। 3 के बाद आता है 4, 5, 6, इकाई के मकाम पर 6 और दहाई के मकाम पर 1 और 2, 2 और 1 हमें मिलाना है। 2 को आप दिमाग में रख लेंगे, एक उंगली खोलेंगे, 2 के बाद गिनेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 3, 36 जवाब आएगा। अब इस तरह से रख के मुतवाज़ी रख के जमा करते हो ख्याल करेंगे, इकाई और इकाई को जमा करने के बाद इकाई के मकाम पर ही लिखेंगे और दहाई को जमा करके दहाई के मकाम पर लिखेंगे। अब हम खत अददी पर जमा करना देखेंगे। सवाल दिया गया है 2 जमा 3। इसको जमा करने के लिए सबसे पहले 0 से 8 तक की खत अददी है, हमें इसमें 2 में 3 जमा करना है। आप 0 से शुरू करेंगे, 1 और 2, उसमें फिर 3 जमा करना है, 2 के बाद 3, 1, 2, 3, यानी 2 में 3 जमा करने पर 2 जमा 3 बराबर 5 जवाब आए। दूसरा एक खत अददी हम लेकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल दिया गया है 5 जमा 6। हम सबसे पहले 0 से 5 तक लेंगे, 0 से 5, ये हो गया 5 जमा 6 करना है, यानी यहाँ से आगे हम गिनेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जमा 6, जवाब हमारा आएगा 11। 5 में 6 मिलाने से 11। इस तरह से तुम्हारी किताब पर दिए गए हिसाब आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे हिसाब अपने तौर से सवालात बनाइए और उसको हल कीजिए। एक और मिसाल मैं यहाँ पर हल करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ गौर करेंगे, यहाँ इकाई और दहाई है और यहाँ सिर्फ इकाई है, तो हम सिर्फ इकाई को ही जमा करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, सबसे पहले हम इकाई जमा करेंगे, 8 में 1, यहाँ इकाई और दहाई है और यहाँ सिर्फ इकाई है, तो हम इसको किस तरह से जमा करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम इकाइयाँ जमा करते हैं, 8 और 1 जमा करना है हमें, तो एक अदद 8 आप दिमाग में रख लेंगे। 8 में 1 मिलाना है तो एक उंगली खोल लेंगे, 8 के बाद गिनना शुरू करेंगे, 9 आप यहाँ लिखेंगे 9, इकाई के मकाम पर 9। यहाँ दहाई कुछ नहीं, यहाँ दहाई 1 है तो दहाई का यहाँ लिख देंगे। दूसरा हिसाब 36 में 3 जमा करना है। सबसे पहले इकाई जमा करते हैं, 6 में 3 हमें मिलाना है, 6 को आप दिमाग में रख लेंगे और 3 उंगलियां खोल लेंगे, 6 के बाद गिनना शुरू करेंगे, 7, 8, 9। आप यहाँ इकाई के मकाम पर 9 लिखेंगे। दहाई 3, यहाँ दहाई कुछ भी नहीं, दहाई का 3 यहाँ लिख लेंगे। उसी तरह से इकाई दहाई, इकाई 3, दहाई 0 और यहाँ इकाई 2 है, 0 में 2 मिलाने से इकाई के मकाम पर 2 और यहाँ दहाई 3, यहाँ दहाई कुछ भी नहीं, यहाँ पर दहाई के मकाम पर 3 लिख देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।